तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे रोलेज थ्योरम एंड लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। रोलेज और लेग्रांजेज बहुत ही सिंपल आपका चैप्टर है। और रोलेज और लेग्रांजेज का स्टेटमेंट, अगर हम लोग को रोलेज का स्टेटमेंट मालूम हो और लेग्रांजेज का स्टेटमेंट मालूम हो, अगर रोलेज का स्टेटमेंट ध्यान रखते हैं तो लेग्रांजेज का भी स्टेटमेंट याद रहेगा। तो आइए रोलेज और लेग्रांजेज का स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल मेथड से हम लोग समझते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या होता है रोलेज का और लेग्रांजेज का। तो रोलेज ऑफ थ्योरम, रोलेज थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ रोलेज थ्योरम। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे, रोले का परमेय एवं लेग्रांज का मध्यमान परमेय। रोलेज थ्योरम को सूचित करते आरटी से और लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम को सूचित करेंगे एलएमवीटी से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रोलेज थ्योरम। तो स्टेटमेंट ऑफ रोलेज थ्योरम, रोले के प्रमेय का कथन क्या होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना y बराबर एफ एक्स एक फलन है, कोई फंक्शन दिया हुआ है और अंतराल है ए बी। तब रोलेज का स्टेटमेंट तभी बताया जा सकता है जब फंक्शन गिवन हो और उस फंक्शन का इंटरवल गिवन हो, मतलब अंतराल गिवन है। अंतराल क्या गिवन है, ए बी। फंक्शन गिवन है और अंतराल गिवन है, तो रोलेज का पहला स्टेटमेंट एफ एक्स संतत फलन, संतत मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन हो, किस पे, ए बी पर। किस पे, ए बी पर। ये जो अंतराल दिया हुआ इस इंटरवल पर फंक्शन क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट रोलेज का, या फंक्शन पे या इस अंतराल पे क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है एफ एक्स, रोलेज का सेकेंड स्टेटमेंट है एफ एक्स अवकलनीय मतलब डिफरेंशिएबल। क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, अवकलनीय फलन हो, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन हो। किस पे, ओपन इंटरवल पे, ए बी, छोटी ब्रैकेट है मतलब पढ़ेंगे ओपन इंटरवल, खुला अंतराल पर। यह क्या होना चाहिए, अवकलनीय भी होना चाहिए ए बी पर। फंक्शन पहला स्टेटमेंट है संतत होना चाहिए बी पर, दूसरा स्टेटमेंट है अवकलनीय होना चाहिए, किस पे, ए बी पर। तीसरा स्टेटमेंट है लेग्रांजेज रोलेज का, कि लोअर लिमिट बराबर अपर लिमिट होना चाहिए। लोअर लिमिट क्या है सर, ए को बोलेंगे निम्न सीमा, बी को बोलेंगे उच्च सीमा, अपर लिमिट। अगर दोनों का वैल्यू सेम आता है तो तीसरा स्टेटमेंट होना होता है क्या, लोअर लिमिट बराबर अपर लिमिट, एफ ए बराबर एफ बी। चौथा स्टेटमेंट कहता है ए लेस देन सी, ए लेस देन सी लेस देन बी, और जिसके लिए एफ डैश सी बराबर 0। अगर हमें सी का वैल्यू फाइंड करना, ये जो ए बी, ये जो सी है, यह सी का वैल्यू ए और बी के बीच में होना चाहिए। और ए सी कैसे निकालेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएट करके एफ डैश सी बराबर 0। यदि ये चारों रूल फ्लो करता है, ये चारों स्टेटमेंट इस फंक्शन पे यहाँ पे फ्लो करता है, तब कह देंगे एफ एक्स और सत्यापित है। ऐसे लिख देंगे रोलेज थ्योरम, रोलेज थ्योरम सत्यापित है। एफ अंतराल ए बी पर एफ एक्स फलन।
तो यहाँ पे रोलेज थ्योरम सत्यापित है अंतराल ए बी पर एफ एक्स फलन। क्या? एफ एक्स फलन। ये जो फंक्शन है यह फंक्शन किस पे सत्यापित है? इस अंतराल पर। रोलेज थ्योरम क्या होगा? सत्यापित। अगर 4 नियम हम लोग को फॉलो किया तो। फिर से समझिए रोलेज का स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है रोलेज का कि रोलेज का स्टेटमेंट कोई गिवन फंक्शन हो y बर एफ एक्स और अंतराल गिवन है ए बी, तो एफ एक्स संतत होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, एफ एक्स अवकलनीय होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, एफ ए बराबर एफ बी लोअर लिमिट इक्वल टू अपर लिमिट होना चाहिए, और ए लेस देन सी लेस देन बी, मतलब ए और बी दोनों अपर लोअर और अपर लिमिट के बीच में एक वैल्यू फाइंड होना चाहिए। वो वैल्यू किससे फाइंड होता है? एफ डैश सी से। अगर ये दोनों के बीच में वैल्यू एग्जिस्ट करता है तब कह देंगे रोलेज थ्योरम क्या है? सत्यापित है। अंतराल किस पे? ए बी पे। दिए हुए अंतराल ए बी पे। ये किसका स्टेटमेंट हुआ? रोलेज का। अब हम लोग समझेंगे लेग्रांजेज का स्टेटमेंट। तो जैसा रोलेज का स्टेटमेंट है वैसा लेग्रांजेज का स्टेटमेंट है। तब हम लोग समझेंगे स्टेटमेंट ऑफ लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं LMVT, या लेग्रांजेज मीन थ्योरम भी बोलते हैं, लेग्रांजेज मीन थ्योरम भी बोल सकते हैं। तो ए लेग स्टेटमेंट। तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे लेग्रेंज का मध्य मान प्रमेय। तो लेग्रेंज का मध्य मान प्रमेय क्या होता है वो समझिए। मान लेते हैं y बराबर एफ एक्स एक फलन है और अंतराल दिया हुआ ए बी पर। सेम रूल है, और फंक्शन दिया हुआ और अंतराल दिया हुआ। तब एफ एक्स संतत होना चाहिए क्लोज इंटरवल पर। इसमें क्या ना लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम में भी ये पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। एफ एक्स अवकलनीय भी होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट भी चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट इसमें नहीं चाहिए, ए लेस देन सी लेस देन बी, ये तीसरा स्टेटमेंट होना चाहिए। ए और बी के बीच एक वैल्यू सी फाइंड होना चाहिए, जिसके लिए एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा? एफ बी माइनस एफ ए अब बटा में बी माइनस ए और रोले। तो इसको अगर ये तीनों रूल फॉलो करता, तीनों स्टेटमेंट, कह देंगे लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? सत्यापित है अंतराल ए बी पर एफ एक्स फलन। यह क्या है? अंतराल ए बी पर एफ एक्स फलन सत्यापित हुआ। किस पे? कब? जब ये तीनों रूल फॉलो करेगा तब। फंक्शन अगर संतत है, अवकलनीय है, और ए और बी के बीच में एक छोटा मान एग्जिस्ट करता हो सी, जिसके लिए एफ डैश सी बराबर क्या? एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए होता है। ये किसका स्टेटमेंट हो गया? लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं लेग्रांजेज और रोलेज का।